आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द डिजिटल गौरव पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेमेंट गेटवेज के बारे में कि पेमेंट गेटवेज होते क्या है और कौन सा बेस्ट पेमेंट गेटवे आपके बिजनेस के लिए। अगर आपका खुद का ई कॉमर्स का बिजनेस है या आप प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की, सो उस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है पेमेंट गेटवे। अब ये पेमेंट गेटवे होता क्या है? पेमेंट गेटवे सेल्स फनल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और सबसे लास्ट में आता है जब भी कस्टमर फाइनल चेकआउट करता है। जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को सर्च करा, उसके बाद कार्ट में डाला, फिर उसके बाद आपने डिटेल डाली, एड्रेस डाला, फिर आपने पेमेंट किया। अब वो जो पेमेंट होता है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू होता है। जिस गेटवे के थ्रू पेमेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं पेमेंट गेटवे। ये हेल्प करता है कस्टमर को इजीली पेमेंट करने में और मर्चेंट और जो भी बिजनेस ओनर है उसके लिए भी वर्क सिंप्लीफाई हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, आप कुछ भी टी शर्ट या कुछ भी सेल करते हो ऑनलाइन। अगर पेमेंट गेटवे अच्छा नहीं है और रिस्पॉन्सिव नहीं है, फीचर्स अच्छे नहीं है, सो आपका कस्टमर वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और आपकी सेल मिस हो जाएगी। मतलब जो भी आप बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आपका बिजनेस मॉडल है, उस पर सबसे लास्ट में आता है पेमेंट गेटवे। चलो मार्केटिंग कर ली, वेबसाइट क्रिएट कर ली, फेसबुक पे एड रन कर लिए, गूगल पे एड रन कर लिए, लेकिन फाइनल में रेवेन्यू कहाँ जनरेट होगा? जब तक पेमेंट नहीं होगा, जब तक रेवेन्यू जनरेट आपका होगा ही नहीं। सो रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा? किस मीडियम से होगा? कहाँ से जाएगा कस्टमर? वो मीडियम, वो प्लेटफॉर्म होता है पेमेंट गेटवे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है कि पेमेंट गेटवे होता क्या है। अब इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में बेसिकली 3 सबसे बेस्ट पेमेंट गेटवे हैं। इनके अलावा भी पेमेंट गेटवेज है, लेकिन वो थोड़े ओल्ड और उनमें अपग्रेडेशन इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। सो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 3 पेमेंट गेटवेज, जिसमें सबसे पहला है पेटीएम बिजनेस। अब पेटीएम का नाम तो आप सभी ने ऑलरेडी सुना होगा। फिर सेकंड नंबर पे आता है रेजर पे, फिर थर्ड नंबर पे आता है इंस्टामोजो। अब इन तीनों पेमेंट गेटवे को हम कंपेयर करेंगे 5 स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सा पेमेंट गेटवे अच्छा है ये भी मैं लास्ट में कंक्लूड करूँगा। अब जो स्पेसिफिक पॉइंट है जिसमें हम कंपेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहला है प्राइस, सेकंड है पेमेंट मोड, कौन कौन से पेमेंट मोड एक्सेप्ट होते हैं, थर्ड है फीचर, फोर्थ है सेटलमेंट टाइम, फिफ्थ है ऑन बोर्डिंग और सपोर्ट। सो सबसे पहले हम चलते हैं प्राइस के ऊपर। अब पेमेंट गेटवे चार्ज कैसे करता है ये हम समझ लेते हैं। पेमेंट गेटवे में आपको कोई मेंबरशिप या कोई आपको मंथली प्लान या ईयरली प्लान नहीं लेना पड़ता है। ये चार्ज करते हैं पर ट्रांजेक्शन। मान लो आपका 100 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ, सो 100 रुपये पे कुछ परसेंटेज चार्ज करेंगे। सो ये परसेंटेज कितना, किसके लिए कितना है, ये हम बात करेंगे। सबसे पहला पेटीएम के लिए। पेटीएम चार्ज करता है 1.99% प्लस 18% ऑफ जीएसटी। अब ये जो 18% ऑफ जीएसटी है ये 1.99% के ऊपर ही लगेगी। मान लो आपका 100 रुपये का पेमेंट हुआ है, सो 1.99% कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 2 रुपीज़। सो 2 रुपीज़ के ऊपर जो जीएसटी लगेगी वो 18% लगेगी। ये ओवरऑल चार्ज बनेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर पेमेंट यूपीआई के थ्रू हो रहा है सो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, मतलब 0% चार्ज। और अगर पेमेंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रहा है सो सेम आपको 1.99% प्लस 18% ऑफ जीएसटी। सो ये बात होगी पेटीएम की। फिर अब हम चलते हैं रेजर पे की तरफ। रेजर पे डायरेक्ट चार्ज करता है 2% प्लस 18% ऑफ जीएसटी। यहाँ पे आपको यूपीआई में भी सेम देना है, आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे भी सेम देना है। पेटीएम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको यूपीआई पेमेंट्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं देना है, और जो भी मैक्सिमम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं वो मेजोरिटी के इंडिया में तो यूपीआई के थ्रू ही होते हैं। सो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आता है पेटीएम के साथ। फिर अब हम आते हैं इंस्टामोजो की तरफ। इंस्टामोजो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि ये चार्ज करता है 2% प्लस 3 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन प्लस 18% ऑफ जीएसटी, मतलब 2% तो चार्ज कर रहा है। उसके पास 3 रुपये हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करेगा प्लस 18% ऑफ जीएसटी। ये सेम चार्ज यूपीआई के ऊपर भी एप्लीकेबल है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए भी एप्लीकेबल है। सो प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग में सबसे पहली पोजीशन पे आता है हमारा पेटीएम, सेकंड पे आता है रेजर पे, थर्ड पे आता है इंस्टामोजो। इंस्टामोजो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है अगर हम चार्जेस की बात करें, प्राइसिंग की बात करें तो। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, पेमेंट मोड। अब पेमेंट मोड मतलब कौन कौन से पेमेंट मोड एक्सेप्ट करते हैं ये पेमेंट गेटवेज, जिसकी यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, पेटीएम वॉलेट, मोबीक्विक वॉलेट,
जितने भी आपने नाम सुने होंगे ये होते हैं पेमेंट मोड। जितने ज्यादा पेमेंट मोड होंगे उतना ज्यादा कस्टमर के लिए इजी होगा पेमेंट करना, और आपके लिए बेनिफिट होगा कि हाँ कस्टमर को आपने मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दे दी पेमेंट करने की। इससे आपका पेमेंट ड्रॉप रेट भी कम होता है, मतलब आपके पेमेंट ड्रॉप कम होते हैं। सो यहाँ पे हम बात करें तो तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर 100+ पेमेंट मोड ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आता है पेटीएम के साथ और रेजरपे के साथ। यहाँ पे आपको ऑटो पे यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कस्टमर ऑटो पे यूपीआई ऑप्शन को इनेबल कर सकता है। मान लो आपका ऐसा कोई प्लान हो, ऐसा बिजनेस हो जिसमें मंथली सब्सक्रिप्शन लगता है, सो वहाँ से ऑटो पे यूपीआई को वो सिलेक्ट कर लेगा, सो वो ऑटोमेटिकली पेमेंट उस पर्टिकुलर डेट को कट जाएगा। सो ये एक बेनिफिट होता है एज ए बिजनेस पर्सन। सो दोनों ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे ठीक है। सो यहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म ठीक है। इंस्टामोजो भी ठीक ही है, ऐसा नहीं बोल रहा कि इंस्टामोजो बेकार ही है, इंस्टामोजो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 100+ पेमेंट मोड मिल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। फीचर्स की हम बात करें तो आपको तीनों प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इंस्टेंट रिफंड का फीचर्स मिल जाता है, पेमेंट फेल्ड हुआ है कि कैप्चर हुआ है, किसका फेल्ड हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन इनसाइड के अंदर आपको मिल जाती है। लेकिन मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे रेजरपे का यूआई अच्छा लगता है, क्योंकि मैं लास्ट 2 ईयर से रेजरपे यूज कर रहा हूँ, तो मुझे रेजरपे थोड़ा यूज टू लगता है। लेकिन पेटीएम की मैं बात करूँ तो उस टाइम में पेटीएम इतना एनहांस नहीं था, पेमेंट गेटवेज के अंदर वो इतना काम नहीं किया था। लेकिन अब मैंने देखा है पेटीएम का पेमेंट गेटवे बहुत सारे नए फीचर्स पेमेंट गेटवे के अंदर आ चुके हैं, मतलब पेटीएम में पीछे नहीं। लेकिन सो वो आपके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो किसका यूआई आपको अच्छा लग रहा है। इंस्टामोजो का यूआई भी अच्छा है, सिंपल यूआई है उसका भी। लेकिन अगर आपको डिटेल इनसाइड देखनी है, सारी इन्फॉर्मेशन किससे पेमेंट हुआ, कब पेमेंट हुआ, क्या ग्राफ है, बहुत प्यारे तरीके से रेजरपे के अंदर दिखता है। फिर हम बात करते हैं 4th पॉइंट की तरफ, सेटलमेंट टाइम। अब सेटलमेंट टाइम क्या होता है? मान लो कस्टमर ने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पेमेंट गेटवे के थ्रू पे किया, सो वो अमाउंट आपके अकाउंट में कब आएगा, इसको बोलते हैं हम सेटलमेंट टाइम। सो यहाँ पे हम बात करते हैं इंस्टामोजो की, तो यहाँ पे आता है ये T+3 डेज, और अगर हॉलीडे या गवर्नमेंट हॉलीडे आ गए तो वो भी काउंट होगा, उसके बाद ही पेमेंट ट्रांसफर होगा। रेजरपे के अंदर आता है T+2 डेज, और अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे हुआ तो उसके बाद ही ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर हम पेटीएम की बात करें तो ये आता है T+1 डे, और अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे भी हुआ तो उससे उसे कोई मतलब नहीं है, वो आपको T+1 डे में ट्रांसफर कर देगा। सो यहाँ पे सबसे अच्छा सेटलमेंट टाइम है पेटीएम का, उसके बाद है रेजरपे का, फिर आता है इंस्टामोजो। इसके अलावा भी आपको इंस्टेंट ट्रांसफर का फीचर भी मिल जाता है तीनों के अंदर। रेजरपे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करता है इसके लिए, पेटीएम इतना चार्ज नहीं करता है। सो तीनों प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, लेकिन इंस्टामोजो थोड़ा पीछे हो जाता है सेटलमेंट टाइम के अंदर। फिर हम बात करते हैं ऑन बोर्डिंग और सपोर्ट की, कि मतलब आपको अकाउंट ओपन करने में कितना टाइम लगेगा। इंस्टामोजो सबसे इजी है, यहाँ पे आपको 2-3 डिटेल में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे पेटीएम और रेजरपे की, यहाँ पे आपको टाइम लगता है। इवन मुझे 7 से 8 दिन लगे थे रेजरपे में मेरा पूरा अकाउंट वेरीफाई होने में, क्योंकि यहाँ पे KYC होती है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब डिटेल प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड होती है, उसके बाद ही आपका अकाउंट ओपन होता है। सो अगर आपकी स्टार्टिंग ही है तो आप इंस्टामोजो के साथ जा सकते हो, थोड़ा बहुत चार्जेस ज़्यादा है लेकिन इतना कोई इशू नहीं है, आपका इजीली काम हो जाएगा। और अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आपके सॉफ्टवेयर रिलेटेड आपका बिजनेस है, आपको रिकरिंग पेमेंट चाहिए, आपको ज़्यादा डिटेल इंसाइट चाहिए, सो आप रेजरपे के साथ जा सकते हो। सो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की हम बात करें तो पेटीएम पहले नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है रेजरपे, थर्ड नंबर पे आता है इंस्टामोजो। रेजरपे सेकंड नंबर पे इसीलिए आ रहा है क्योंकि पेटीएम में इतने ज्यादा अपग्रेडेशन कर दिए, रेजरपे पहले नंबर पे आना था लेकिन अपग्रेडेशन इतने अच्छे कर दिए कि रेजरपे अब सेकंड नंबर पे आ रहा है। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा रेजरपे इंस्टामोजो बेकार है, मैं खुद पर्सनली रेजरपे यूज करता हूँ। सो तीनों प्लेटफॉर्म अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। अगर आपका ऑनलाइन कोर्स का बिजनेस है, ट्रेनिंग का बिजनेस है, तो आप इंस्टामोजो के साथ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा झंझट नहीं है। सिंपली आप पेमेंट लिंक बना सकते हो, पेमेंट पेज बना सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से यूज टू है। इसके अलावा पेटीएम और रेजरपे भी सिंपल टू यूज है, वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपका अगर सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, सास का बिजनेस है, तो आप रेजरपे के साथ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल इंसाइट मिल जाती है आपके पेमेंट की, आपके ऑडियंस की। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।